नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थानी साहित्य के फर्स्ट पेपर आधुनिक राजस्थानी काव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम रामनाथ कविया द्वारा रचित द्रौपदी विनय का अध्ययन कर रहे हैं। द्रौपदी विनय एक नारी सशक्तिकरण का काव्य है और इसमें एक नारी जो सबसे जीवन के सबसे कठिन घड़ी में है और उसी घड़ी में किस प्रकार वह समाज, व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराओं का विरोध करती है और सबके सामने खड़ी होती हुए सबको चुनौती देती है। इसी बात को इस ग्रंथ में समझाया गया है। हम पढ़ रहे थे अब तक कि द्रौपदी को चीरहरण के लिए दरबार में उपस्थित किया जा रहा है और वह उसे लेकर आ गया है दुशासन। ऐसी अवस्था में वह जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं, चाहे उसके पति हैं, कर्ण हैं, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, सबसे प्रार्थना करती है। जितनी नारियां उपस्थित हैं उनसे भी प्रार्थना करती है और अपने जो ससुर हैं धृतराष्ट्र, उनको कहती है कि आप अंधे हैं लेकिन आपकी यह सभा भी अंधी है, क्योंकि आपको वह अन्याय दिखाई नहीं दे रहा है जो होने जा रहा है। इस प्रकार वह बहुत व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए आखिर में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप आओ, मेरी सहायता करो। इस रूप में विष्णु भगवान के अवतार माने गए भगवान श्री कृष्ण, और वे लगातार भगवान श्री कृष्ण से विष्णु के विभिन्न अवतारों में जो जो भक्तों के साथ कार्य किया गया था वह उनका उल्लेख करती है और उनसे कहती, जैसे आपने उनकी सहायता करी, मेरी भी सहायता करो। और यह कहते हैं कि इन सब ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है और आप आओ, धर्म का उल्लंघन कर दिया है, अधर्म को लेकर आ रहे हैं। तो आपने जो प्रण लिया था कि मैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए जब जब होगा मैं अवतार लूंगा, आज आपका अवसर है, आप आइए। आगे के क्रम में हम देख रहे हैं, यहां वह कह रही है जब जब भी पांडवों पर कोई कष्ट आया है, जब जब भी पांडवों पर कोई दुर्दिन आए हैं, उनकी समस्या, उनके जीवन में कोई कठिनाई आई है, तब आपने उनकी बहुत सहायता की है, आपने उनको उचित मार्ग दिखाया है, आप उनके सहायक बनकर आए हैं। मैं पांडवों की पत्नी हूँ, आज भी हमारे सामने ऐसा ही दिन आ गया है। कौरव अन्याय के मार्ग पर है, अनीति के मार्ग पर है, आप आओ, हमारी सहायता करो। देखिए क्या कहो, ओठा दिन आया खोटा मग कैरव खड़िया, जुद पंडव जाया साय जिताया सांवरा। ओठा दिन आया, ओठा दिन का मतलब है प्रतिकूल दिन, अनुकूल दिन नहीं है। ओठा का मतलब है, वैसे सीधे रूप में हमको उल्टे दिन, उल्टे दिन का मतलब क्या, दिन तो प्रतिकूल अवस्थाओं में हमारे लिए समय होता है, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी सही होता है, कभी विपरीत समय आ जाता है। तो विपरीत समय है, प्रतिकूल समय है। जो दिन आए हमारे लिए अच्छे नहीं है। कैसे दिन अच्छे नहीं है? कहाँ तो युधिष्ठिर धर्म सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बना हुआ, और कहाँ सिर झुकाकर नीचे बैठा हुआ है। कहाँ तो धनुर्धर अर्जुन आज सिर झुकाकर बैठा हुआ है। 10,000 हाथियों वाला बल का भीम, वह भी सिर झुकाकर बैठा है। नकुल और सहदेव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सभी मौन है। तो ये दिन गलत ही है ना। और एक स्त्री की, एक कुलवधू की भरी दरबार में इज्जत लूटी जा रही है, इससे प्रतिकूल दिन और क्या हो सकता है पांडवों के लिए। तो उसने कहा, ओठा दिन आया और खोटा मग कैरव खड़िया। कौरव जो है वो अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं, अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं, अधर्म का आचरण कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, आपने आज दिन तक जुद पंडव जाया, आपने जब जब भी
भक्तों पर मुसीबत आई, पांडवों पर मुसीबत आई, आपने उनकी सहायता की, लाक्षागृह से बचा के लाए थे। तो ये जितने भी काम हुए और भी जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, उन सभी कठिनाइयों को आपने अपनी सहायता करके पार लगाया, उनकी मुसीबत को कम किया। आज भी वैसी ही मुसीबत आ गई, जुद पंडव जाया साज जिताया सांवरा, और हमेशा उनको विजय दिलाई, हमेशा आपने उनका पक्ष रखा। इसलिए आप आओ। और आज भी मैं पांडव कुल की कुलवधू हूं, और मेरा जो है इज्जत, मेरे वस्त्र सरे आन खींचे जा रहे, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इसलिए आप आओ और मेरी सहायता करो। इस रूप में वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, जैसा कि इसमें कहा गया है। इस ग्रंथ का नाम है द्रौपदी विनय। तो यहाँ वो भगवान श्री कृष्ण से विनय कर रही है। अब वो अपनी स्थिति कह रही है कि मैं आपसे सहायता क्यों मांग रही, कि मेरे 5 पति हैं, और वो 5 ही पति एक दूसरे से बढ़ बढ़कर शक्तिशाली, लेकिन क्या करूं, वो आज पराधीन है, जुए में अपना सब कुछ लुटा कर आ गए। तो क्या कह रही है, सासू अरिया साल। यहां वो अपने सास को भी दोष नहीं दे रही, आगे कहेगी, यहां नहीं कहा। सासू अरिया साल जाया पांचू जो मरद, खोटो रचियो ख्याल सहधर आया सांवरा। मैं क्या कर सकती हूं, मेरी सास ने तो 5 पुत्रों को जन्म दिया, और वो पुत्र कहते हैं अरिया साल। अरिया साल होता है शत्रुशाल। शत्रुशाल कहते हैं शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले। सासू अरिया साल जाया पांचू जो मर्द, 5 मर्दों को मेरी सास ने जन्म दिया। और वो मर्द कैसे थे, जो शत्रुओं के लिए घातक थे, शत्रुओं के लिए शूल का काम कर रहे थे, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। लेकिन आज इनकी स्थिति क्यों हुई है, कहा खोटो रचियो ख्याल सहधर आया सांवरा। उनके मन में एक बुरा विचार आया। क्या बुरा विचार आया, उकसाया दुर्योधन ने, आओ मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जुआ खेलो। दृढ़ता से युधिष्ठिर को मना करना चाहिए था, लेकिन जानता था दुर्योधन युधिष्ठिर की कमजोरी, वो दृढ़ता से मना नहीं कर पाया और हार गया सब कुछ। तो उसने कहा खोटो रचियो ख्याल, बहुत बुरा विचार लेकर आए, और वह बुरा विचार करके जुए में सब कुछ हार के अपने आप को भी हार दिया, यहां तक कि मुझे भी हार गए। इसलिए आज जैसा अवसर हमारे जीवन में कभी नहीं आया है। हे ईश्वर, आओ आप हमारी सहायता करो। ओठा दिन आया खोटा मग कैरव खड़िया, जुद पंडव जाया साय जिताया सांवरा। आओ आप हमारी सहायता करो। और क्या कहा, सासू अरिया साल जाया पांचू जो मरद, खोटो रचियो ख्याल सहधर आया सांवरा। कि आपने पहले भी सहायता करी है, और आज जब हमारे पतियों ने सब कुछ खो दिया है, जो बहुत ताकतवर है, ऐसे समय में आप आओ मेरी सहायता करो। अब भगवान से भी, जो पहले उसने कहा, पहले भी उसने निवेदन किया था कि लोगों ने तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, चाहे मेरे पति हैं, चाहे कौरव हैं, सभी कुछ नहीं, लेकिन आप तो भक्तों की रक्षा करो, आप तो एक नारी की रक्षा करो, आप तो एक अबला की रक्षा करो, इस रूप में। और उसने कहा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने प्रण लिया था, मैं अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, मुझे मेरी चिंता नहीं है। देखिए भगवान को कितनी खुली चुनौती देती है। एक भक्त कह सकता है क्या,
मैंने कल भी ये बात बताई थी कि जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो क्या बिगड़ेगो। ठीक है, मेरा तो एक पल्लू खिंच गया, एक स्त्री की लाज चली गई, लेकिन भगवान की लाज नहीं जानी चाहिए। भगवान का यह है, यदि भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेगा तो भगवान का नाम खराब हो जाएगा, उनकी मर्यादा पर एक कलंक लगेगा। देखिए इसको क्या कहा, मोपन पड़ियो मोच। मेरे मन में एक ठेस लगी, मोच होता है ना, बर्तन में मोच लग जाती है, ठेस। तो मो मन पड़ियो मोच, क्यों मोच पड़ी है, क्यों मेरे मन को ठेस लगी है, क्यों मुझे कष्ट हो रहा है, क्यों मुझे दुख हो रहा है, क्या मेरे मन को आघात लगा है। देखिए क्या कहा, आव कहिया आयो नहीं। मैंने आपको कहा आओ आओ आओ, भगवान श्री कृष्ण आओ, लेकिन आप आ ही नहीं रहे हो। इसलिए मेरे इतने पुकारने के बाद भी यदि आप नहीं आ रहे हो, हे भगवान, आपके न आने से मेरे हृदय में आघात लगा है, मुझे मन में ठेस लगी, मुझे दुख हुआ है, मुझे कष्ट हो रहा है। मोमन परियो मूछ, आव कहिया आयो नहीं। आगे उसने कितनी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही, साड़ी रो न सोच। देखिए कितनी बड़ी बात कही। मुझे अपनी साड़ी की चिंता नहीं है, मुझे अपने वस्त्र की चिंता नहीं है। जो मैंने कहा, क्या जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एक पल्लू खींच गया, साड़ी खींच ली किसी ने आए, लेकिन आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी, आपकी कलंक लग जाएगा, आपकी कीर्ति पर ठेस लगेगी। तो उसने कहा साड़ी रो न सोच, मुझे अपनी साड़ी की चिंता नहीं है। सोच विरुद्ध रो सांवरा। जो भगवान का विरुद्ध है, जो ईश्वर का विरुद्ध है, भगवान श्री कृष्ण का विरुद्ध है कि मैं अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, अन्याय का विरोध करूंगा, न्याय का समर्थन करूंगा, न्याय की स्थापना करूंगा। आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आपका वह प्रण कहां गया, आपका प्रण चला जाएगा, आप अपनी पालन नहीं कर पाएंगे जिस प्रतिज्ञा का, तो आप पर कलंक लगेगा। इसलिए मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे चिंता आपकी है। तो उसने क्या कहा, मो मन पड़ियो मोच, आव कया आयो नहीं, साड़ी रो न सोच, सोच विरुद्ध रो सांवरा। जो विरुद्ध होता है, विरुद्ध है, मर्यादा, परंपरा, प्रण, उसकी चिंता है कि भगवान ने कहा था कि मैं जब भी भक्त को आवश्यकता होगी मैं अवतार लूंगा, मैं जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। इसलिए हे भगवान, हे ईश्वर, हे कृष्ण, आज आवश्यकता है, आप आओ और मेरे जीवन की, मेरी इज्जत की रक्षा करो। मेरी इज्जत की रक्षा करने से आपकी इज्जत की भी रक्षा हो जाएगी। इसलिए आओ, यही बात का निवेदन करती है। लेकिन यहां मैंने आपको कहा, यहां उसका निवेदन बिल्कुल अनुनय विनय वाला तो है ही साथ में, लेकिन उसके विरुद्ध वो कह रही है, सुनो, भगवान को भी कह रही है, मेरा कुछ नहीं है, आपका जा रहा है, इसलिए आप आओ और सहायता करो। देखा क्या कहा आगे कि पति, मैंने आपको जो बार बार, जो मैं 2-3 बार 4 बार अगले अलग रूप में मैं आपको कह रहा हूं कि धरती जाते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, स्त्री की रक्षा करते हुए यदि किसी के प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो पुरुष को पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो। लेकिन यहां तो पुरुष और कोई नहीं, पति है, और वो भी एक नहीं 5। तो उसी बात को यह कहा कि मरने की बात तो दूर, वो तो अपना सिर झुकाए हुए बैठे, ऐसे निकृष्ट पति। लेता तिरिया लाज, पति बोदो आडो पड़े, ए नर बैठा आज सिंह सिटाया सियारिया। जो मैंने आपको कहा रंक कहा राव, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसका धर्म है कि वह धरती जाते हुए धर्म की रक्षा में और स्त्री की रक्षा में अपने जीवन को बुला दे। लेकिन उसने तो कहा, इतने वीर होते हुए भी मेरे पति तो बिल्कुल बेकार हो रहे और कमजोर से कमजोर। या वहां जो मैंने आपको कहा था राव और रंग की बात, वहां रंग गरीबी से नहीं है,
कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी होता है, शक्तिहीन से शक्तिहीन व्यक्ति भी होता है, वह भी अपनी जमीन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए और किसी नारी की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देता है। लेकिन यहाँ तो यह शेर है, मेरे पति एक नहीं 5 और सभी सियार की तरह होकर बैठ गए, सिर झुकाकर नीचे बैठ गए हैं। इसलिए आओ आप मेरी सहायता करो। क्या कहा? लेता तिरिया लाज पति बोदो आडो पड़े। लेता तिरिया, तिरिया ने स्त्री। अगर किसी स्त्री की लाज लूटी जा रही हो तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पति बोदो आडो पड़े, वह आड़े आता है, अपनी पत्नी की सहायता के लिए आगे आता है। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा, ए नर बैठा आज, ये नर बैठे हुए हैं, ए नर बैठा आज सिंह सिटाया श्यालिया। ये नरसिंह के रूप में जो नर है, लेकिन वास्तव में इनका वास्तविक स्वरूप शेर की तरह नरसिंह रूप है इनका। नर तो जन्म है, लेकिन वीरता में ये सिंह की तरह है, इसलिए इनको नरसिंह कहा गया। ए नर बैठा आज सिंह सिटाया सियालिया। लेकिन वही शेर, वही नर जैसे सिंह से वो सियार जो होता है, गीदड़ जो होता है, वह शेर की दहाड़ सुनकर जिस तरह से डर कर दुबक कर बैठ जाता है और अपनी वीरता को, अपने गति को भुला देता है, आज मेरे पति भी अपनी वीरता, अपने तेज, अपने शौर्य, अपने अभिमान, अपनी मर्यादा को भुलाकर चुप होकर बैठे हुए हैं। तो उसने कहा, लेता तिरिया लाज पति बोदो आडो पड़े, ए नर सिंह बैठा, ए नर बैठा आज सिंह सिटाया सियालिया। सियाल सा, ये सियाल की तरह बैठे हुए हैं और अपनी मर्यादा को भूले हुए हैं। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, आप आओ, मेरी सहायता करो। अब उसने और कहा कि अच्छा, मेरी आप सहायता नहीं कर सकते तो एक काम कर दो, मेरे प्राणों का हरण कर लो। देखिए क्या कहा, होसी जग में हास द्रौपद नागी देखवा, साड़ी पहली सास सटके लीजिए सांवरा। इन लोगों ने तो निश्चय कर लिया, कौरवों ने तो कि इसको वस्त्रहीन करना है, उसके चीर का हरण करना है, और कोई बचाने के लिए आ नहीं रहा है। आपको भी बुला रही हूं, आप भी नहीं आ रहे हैं, तो अब आप एक काम कर दीजिए। वो क्या काम करने के लिए कहे? होसी जग में हास, मेरी हंसी उड़ेगी। होसी यानी होगी, जग में हास, हंसी उड़ी जाएगी कि जिसके 5 पति है और उनसे बड़ा तो उस समय का कोई वीर नहीं, उन्होंने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं करी। होसी जग में हास कैसे? द्रौपद नाकी देखवा, जब द्रौपदी का वस्त्रहीन हो जाएगी, जब उसका चीर हरण हो जाएगा और सभी लोगों के बैठे हुए जब उसका चीर हरण हो जाएगा, तब लोग हंसेंगे, मेरे ऊपर व्यंग करेंगे। लेकिन और आप भी सहायता करने के लिए नहीं आ रहे, तो कम से कम ऐसा काम कर लीजिए। क्या काम कर दीजिए? साड़ी पहली सांच सटके लीजिए सांवरा। मेरी को साड़ी को खींचे, मेरे साड़ी के पल्लू को खींचे, मेरा चीर हरण हो, उससे पूर्व आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे प्राणों का हरण कर देना, मेरी सांस को वहीं रोक देना। अर्थात मैं जब तक जीवित हूं, मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति आती है कि मेरी इज्जत चली जाती है तो मेरी इज्जत जाए, उससे पहले मेरे जीवन को समाप्त कर देना, मेरी सांसों को खींच लेना, ताकि मैं जीते जी अपने इस जीवन में इस बेइज्जती को, इस कलंक को, इस वस्त्रविहीनता को न देख सकूं। इसलिए वो भगवान उनसे प्रार्थना करती है। आगे देखिए क्या कहा, देखे भी कम द्रोण जेठ करण देखे जटे, को हरज वर्जे कौन, लाज रुखाड़ा लाज ले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कल हम इसको देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।